Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to GST Science Preparation. Hope you are doing well. So हम टॉप 100 MCQs पेडागॉजी के सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 30 MCQs सॉल्व कर लिए और अभी 15 और MCQ सॉल्व करेंगे. सो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते रहें वो आप तक पहुंचते रहे. सो ये जो वीडियोस उर्दू में बनाने का मतलब है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स उर्दू स्पीकर हैं उनके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा हो. अगर कोई अल्फाज इधर उधर हो जाए उर्दू का तो माइंड मत करना, क्योंकि हमारी उर्दू की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है लेक्चर की कि उर्दू में लेक्चर डिलीवर कैसे करते हैं. सो इसलिए अगर कोई भी अल्फाज इधर उधर हो जाए तो माइंड मत करना. तो चलिए चलते हैं हमारे पार्ट 3 की तरफ, जहाँ पर हमारा पहला MCQs अभी ये जो MCQs स्टार्ट होंगे वो असेसमेंट एंड एवोल्यूशन के टॉपिक्स में से होंगे. सो असेसमेंट एंड एवोल्यूशन टॉपिक में से हमारा पहला MCQs है असेसमेंट मीन्स. असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट मीन्स, असेसमेंट का मतलब क्या होता है? मेजरिंग लर्निंग, ऑप्शन बी पनिशिंग स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी टीचिंग एंड ऑप्शन डी कंट्रोलिंग क्लास. सो हमारा असेसमेंट का जो मतलब होता है वो क्या होता है? मेजरिंग लर्निंग्स, लर्निंग को मेजर करना कि हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो कितनी हद तक बच्चे सीख रहे हैं, उसको मेजर करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? असेसमेंट कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारा MCQs है फॉर्मेटिव असेसमेंट अकर्स इन. जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो कब होती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होती है? ऑप्शन ए ड्यूरिंग लर्निंग, ऑप्शन बी एट द एंड ऑफ कोर्स, ऑप्शन सी आफ्टर एग्ज़ाम्स एंड ऑप्शन डी बिफोर एडमिशन. सो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो हमारी कब होती है? ड्यूरिंग लर्निंग. लर्निंग के दौरान जो हम असेसमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं. और उसके बाद समेटिव असेसमेंट अकर्स. समेटिव असेसमेंट कब होती है और समेटिव असेसमेंट हम किसे कहते हैं? असेसमेंट अकर्स ड्यूरिंग टीचिंग, assessment occurs at the end of course, and option C assessment occurs daily and option D assessment occurs weekly. So summative assessment occurs at the end of course. कोई भी कोर्स होता है जब हम कंप्लीट करते हैं उसके बाद जो हमारी असेसमेंट होती है वो कौन सी असेसमेंट होती है? समेटिव असेसमेंट होती है. जैसे हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, मिड टर्म होते हैं और वीकली टर्म होती है, और हम कोई यूनिट वगैरह कंप्लीट करते हैं उसके बाद जो हमारी असेसमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? समेटिव असेसमेंट कहते हैं. और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हम लेक्चर दे रहे होते हैं, जो हम टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं बोर्ड पे, और उसके पढ़ाने के दौरान ही जो हम स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं. उसके बाद डायग्नोस्टिक असेसमेंट आइडेंटिफाइज. डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या आइडेंटिफाई करती है? स्टूडेंट्स वीकनेस, फाइनल ग्रेड्स, होमवर्क, अटेंडेंस. सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट आइडेंटिफाइज स्टूडेंट्स वीकनेस. जो भी स्टूडेंट्स वीकनेस होती है वो हम किस में आइडेंटिफाई करते हैं? डायग्नोस्टिक असेसमेंट में. उसके बाद एवोल्यूशन हेल्प्स टीचर्स टू. एवोल्यूशन टीचर्स किस में हेल्प करती है? ऑप्शन ए इम्प्रूविंग टीचिंग, ऑप्शन बी पनिश स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इंक्रीज होमवर्क, ऑप्शन डी रिड्यूस सिलेबस. सो एवोल्यूशन हेल्प्स टीचर्स टू इम्प्रूव टीचिंग. जो एवोल्यूशन होती है वो टीचर्स की किस में मदद करती है? कि वो अपनी टीचिंग बेहतर करें. और ये जो एवोल्यूशन होती है वो जहाँ भी हम पढ़ा रहे होते हैं, जहाँ इदारे में हम पढ़ा रहे होते हैं, वहाँ की इंतज़ामिया की तरफ से सालियाना बेस पर आपकी जो कारकर्दगी परफॉर्मेंस जांची जाती है उसको हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं. सो एवोल्यूशन में जो भी आपके मिस्टेक्स होती हैं, जो भी आपके
एरर्स होते हैं, जो भी आपके गैप्स होते हैं टीचिंग के, तो वो आपको इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। उसके बाद टेस्ट रिलेटेबिलिटी मीन्स टेस्ट रिलेटेबिलिटी या रिलेबिलिटी। टेस्ट रिलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए कंसिस्टेंसी, ऑप्शन बी डिफ़िकल्टी, ऑप्शन सी लेंथ एंड ऑप्शन डी मार्क्स। सो टेस्ट रिलेबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, उसका मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी। उसके बाद टेस्ट वैलिडिटी मीन्स, टेस्ट वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? टेस्ट रिलेबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी एंड टेस्ट वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए एक्यूरेसी, ऑप्शन बी लेंथ, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी डिफ़िकल्टी। सो टेस्ट वैलिडिटी का मतलब होता है कि आपकी एक्यूरेसी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट इंक्लूड्स, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो किस में इंक्लूड होती है? एमसीक्यूज़, ऐसे, ऑप्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन, ऑप्शन डी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। सो हमें मालूम है कि जो हमारी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होती है या ऑब्जेक्टिव टेस्ट होती है वो हमारी किस चीज़ पर जो है ना होती है? एमसीक्यूज़ के बुनियाद पर होती है। किस एमसीक्यूज़ के बुनियाद पर होती है। उसके बाद ऐसे टेस्ट मेयर्स, जो ऐसे टेस्ट होती है वो किसको मेयर करती है? मेमोरी ओनली, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग एबिलिटी, बोथ, बी एंड सी। सो जो ऐसे टेस्ट होती है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी मेजर करती है और उसके साथ साथ हमारी थिंकिंग एबिलिटी को भी मेजर करती है। सो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट है, जो हमारा है बोथ, बी एंड सी। उसके बाद है कंटिन्यूस असेसमेंट मीन्स, कंटिन्यूस असेसमेंट का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस असेसमेंट का मतलब क्या होता है? रेगुलर एवोल्यूशन, फाइनल एग्जाम्स ओनली, नो टेस्ट, मंथली एग्जाम्स। सो हमारा कंटिन्यूस असेसमेंट का मतलब होता है रेगुलर एवोल्यूशन। जैसे हमारा कोई भी टीचर होता है, किसी भी सब्जेक्ट का होता है, वो डेली बेस पे जो स्टूडेंट्स से सवाल पूछता है, जो भी टॉपिक पढ़ाता है, वो उसी बेस पे जो क्वेश्चंस करता है उसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस असेसमेंट, जो हमारी रेगुलर बेस पे होती है, रेगुलर एवोल्यूशन होती है स्टूडेंट्स की। उसके बाद लेसन प्लानिंग के हवाले से एमसीक्यूज़ हैं। जो भी लोग टीचिंग कर रहे हैं, ये पेडागॉजी जो है उसके लिए बहुत ही आसान होगी, क्योंकि अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपको ये स्किल्स तो आने ही चाहिए, टीचिंग स्किल्स तो आने ही चाहिए। और टीचिंग के दौरान अगर आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह अटेंड की होगी तो यकीनन ये जो भी एमसीक्यूज़ हम सॉल्व कर रहे हैं या जो भी पेडागॉजी के एमसीक्यूज़ आपके टेस्ट में आएंगे वो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ये उनके लिए न्यू है जो लोग टीचिंग से कनेक्टेड नहीं है, जिन लोगों ने कभी टीचिंग नहीं की है, ये उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। सो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ, जो हमारे लेसन प्लानिंग के हवाले से हैं। लेसन प्लानिंग जो हम करते हैं वो डेली बेस पर भी होती है और उसके साथ साथ वीकली प्लान भी होता है, मंथली प्लान भी होता है। लेसन प्लानिंग हमारी काफ़ी सारी होती हैं, डीएलपी भी होती है, ओजीएलपी भी होती है। डीएलपी में हम डेली लेसन प्लान करते हैं कि रेगुलर बेस पे क्या पढ़ाना है, मंडे के दिन क्या पढ़ना है, ट्यूसडे के दिन क्या पढ़ाना है, वेंसडे के दिन क्या पढ़ाना है। और वन गो लेसन प्लान होती है जो हमारी वीक की होती है, हम सारे वीक की जो है ना बना देते हैं कि इस वीक में कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ाने हैं। सो आइए चलते हैं हमारे एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला एमसीक्यूज़ है अ लेसन प्लान बिगिंस विथ। लेसन प्लान किस चीज़ से स्टार्ट होता है? लेसन प्लान बिगिंस विथ। अभी जो लोग पढ़ा रहे हैं उनके लिए तो ये एमसीक्यूज़ आसान ही होगा। ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी होमवर्क, ऑप्शन सी एवोल्यूशन, ऑप्शन डी टेस्ट। अ लेसन प्लान बिगिंस विथ ऑब्जेक्टिव, बिगिन विथ ऑब्जेक्टिव, और जिसको हम दूसरा नाम एसएलओ भी देते हैं, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब। ऑब्जेक्टिव क्या डिस्क्राइब करता है?
what students will learn, teacher work, homework or exams. So objective जिसका दूसरा नाम SLO है, student learning outcomes, students क्या सीखेगा, what students will learn. So objective describe what students will learn, बच्चे क्या सीखेंगे उसको, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है या SLO होता है. उसके बाद टीचिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड, टीचिंग एक्टिविटीज़ में कौन सी चीज़ इंक्लूड है. ऑप्शन ए डिस्कशन, ऑप्शन बी डेमोस्ट्रेशन, ऑप्शन सी एक्सप्लेनेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. सो टीचिंग एक्टिविटीज़ में यह सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं, डिस्कशन भी होती है, डेमोस्ट्रेशन भी होती है, एक्सप्लेनेशन भी होती है. सो यहाँ डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. उसके बाद है एवोल्यूशन स्टेप चेक्स. एवोल्यूशन जो स्टेप्स होते हैं वो क्या चेक करते हैं, स्टूडेंट्स लर्निंग, अटेंडेंस, होमवर्क, डिसिप्लिन. सो एवोल्यूशन स्टेप चेक्स स्टूडेंट्स लर्निंग, जो एवोल्यूशन स्टेप्स होते हैं वो स्टूडेंट्स लर्निंग चेक करते हैं. गुड लेसन प्लान मेक्स टीचिंग, जो अच्छा लेसन प्लान होता है वो टीचिंग को ऑर्गेनाइज्ड, डिफ़िकल्ट, स्लो, कंफ्यूजिंग. अ गुड लेसन प्लान मेक्स टीचिंग ऑर्गेनाइज्ड, अच्छे तरीके से बनाता है. जो अच्छा लेसन प्लान होता है वो टीचिंग को अच्छा बनाता है. सो थैंक यू फॉर वाचिंग. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and don't forget to click the bell icon as you don't miss any video